दोस्तों ओप्पो तैयार है इंडियन मार्केट में अपने ओप्पो रेनो 15 सीरीज को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि ओप्पो वालों ने इस सीरीज को टीज करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि ये सीरीज बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों इस बार आप लोगों को इस सीरीज में टोटल 3 स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं, ओप्पो रेनो 15, ओप्पो रेनो 15 प्रो और ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये तीनों ही स्मार्टफोन की कंप्लीट स्पेक्स बताने वाला हूँ। साथ ही ये तीनों ही स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में कब तक लॉन्च किया जा सकता है और इसकी क्या प्राइसिंग देखने को मिल सकती है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले तीनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो तीनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 1.5 के रिजोल्यूशन का 120 हर्ट्ज फ्लैट ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि ओप्पो रेनो 15 में 6.59 इंचेस, ओप्पो रेनो 15 प्रो में 6.67 इंचेस और ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी में 6.32 इंचेस का डिस्प्ले होने वाला है। तो डिस्प्ले यहाँ पर आप लोगों को तीनों ही स्मार्टफोन में काफी अच्छा देखने को मिलेगा और ऊपर से यहाँ पर तीनों ही स्मार्टफोन में फ्लैट डिस्प्ले होने वाला है। तो जिनको फ्लैट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन पसंद है उनको ये तीनों ही स्मार्टफोन काफी पसंद आने वाला है। लेकिन खैर चलिए अब बात कर लेते हैं तीनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो ओप्पो रेनो 15 में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है और इसका Antutu स्कोर 1 मिलियन प्लस है। जबकि ओप्पो रेनो 15 प्रो और 15 प्रो मिनी में MediaTek Dimensity 8450 का चिपसेट होने वाला है और ये भी 4 नैनोमीटर पे ही बना हुआ है, लेकिन इसका Antutu स्कोर 1.6 मिलियन तक पहुंच जाता है। साथ ही तीनों ही स्मार्टफोन में LPDDR5X का रैम टाइप और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। तो देखो दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में ओप्पो रेनो 15 प्रो और प्रो मिनी तो ठीक ही होने वाला है, लेकिन अगर ओप्पो चाहती तो अपने रेनो 15 में परफॉर्मेंस में और भी इम्प्रूव वगैरह कर सकती थी। ओप्पो रेनो 14 के कंपेयर में तो ओप्पो रेनो 15 में परफॉर्मेंस के मामले में डाउनग्रेड ही होने वाला है। लेकिन खैर चलिए अब बात कर लेते हैं तीनों ही स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की। तो तीनों ही स्मार्टफोन के बैक में आप लोगों को ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर ओप्पो रेनो 15 में 50 मेगापिक्सल का होगा विद OIS, जबकि ओप्पो रेनो 15 प्रो और प्रो मिनी में प्राइमरी सेंसर 200 मेगापिक्सल का होने वाला है और सेकेंडरी सेंसर ओप्पो रेनो 15 में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस होने वाला है, जबकि ओप्पो रेनो 15 प्रो और प्रो मिनी में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस होगा। लेकिन टर्सरी सेंसर तीनों स्मार्टफोन में आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में तीनों ही स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। तो कैमरास वगैरह यहाँ पर आप लोगों को तीनों ही स्मार्टफोन में ठीक ही देखने को मिलेंगे। कैमरास के मामले में ये स्मार्टफोन आप लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। साथ ही जब ये स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा तो आउट ऑफ दी बॉक्स एंड्रॉइड 16 देखने को मिलेगा, जो कि कलर OS 16 पे रन करेगा और एटलीस्ट यहाँ पर 3+4 ईयर का तो अपडेट पॉलिसी देखने को मिलना ही चाहिए। साथ ही बात करें अब ये तीनों ही स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो ओप्पो रेनो 15 और 15 प्रो में आप लोगों को 6500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जबकि ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी में 6200 mAh की बैटरी होने वाली है। और चार्जिंग की बात करें तो तीनों ही स्मार्टफोन 80 वाट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, लेकिन ओप्पो रेनो 15 प्रो में आप लोगों को एडिशनल में 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। और हाँ 80 वाट का अडेप्टर आप लोगों को तीनों स्मार्टफोन के बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हाँ बैटरी और चार्जिंग के मामले में तीनों ही स्मार्टफोन काफी अच्छा होगा। साथ ही अब बात करें ये तीनों ही स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो तीनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलेगा और फेस अनलॉक का फीचर तो होगा ही, लेकिन सैडली तीनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5mm जैक और SD कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ डुअल स्पीकर वगैरह का सपोर्ट डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। और एट दी एंड बात करें ये तीनों ही स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो आप लोग देख सकते हो कि बैक से ये तीनों ही स्मार्टफोन का डिजाइन कुछ ऐसा होने वाला है, जिसमें ये तीनों ही स्मार्टफोन का बैक ग्लास का होगा लेकिन फ्रेम मेटल का होने वाला है। और फ्रंट में कौन सा प्रोटेक्शन होगा इसको लेकर तो इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिली है, लेकिन IP रेटिंग की बात करें तो IP68 और IP69 की रेटिंग होने वाली है। तो हाँ डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी ये स्मार्टफोन्स काफी अच्छे होने वाले हैं। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन के साथ ओप्पो अपने ओप्पो रेनो 15 सीरीज को बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। लेकिन अब बात कर लेते हैं ये स्मार्टफोन्स के इंडिया लॉन्च डेट और प्राइसिंग की। तो ओप्पो वालों ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो इस स्मार्टफोन को बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो आप लोग मान के चलो कि ये स्मार्टफोन जनवरी के महीने में तो लॉन्च हो ही जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये स्मार्टफोन आप लोगों को 8 जनवरी को देखने को मिले। और बात करें ये तीनों ही स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो ओप्पो रेनो 15 का प्राइस आप लोगों को 40K to 45K के बीच में देखने को मिल सकता है और ओप्पो रेनो 15 प्रो का प्राइस 50K to 55K के बीच में देखने को मिल सकता है। लेकिन जो ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी होने वाला है उसकी
इसकी प्राइसिंग क्या कुछ देखने को मिलेगी, इसको लेकर मैं अभी 100% कंफर्म नहीं बोल सकता, क्योंकि ओप्पो ये स्मार्टफोन को फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च करने वाली है। तो इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या होगी इसको लेकर मैं अभी अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी आप लोग अप्रोक्स मान के चलो कि इसकी प्राइसिंग 50K to 55K के बीच में देखने को मिल सकती है। लेकिन अब बात इस टॉपिक पे कर लेते हैं कि आपको ये तीनों ही स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए भी या फिर नहीं। तो देखो दोस्तों, ओवरऑल तीनों ही स्मार्टफोन काफी अच्छा है, बस मेजर में ओप्पो रेनो 15 का थोड़ा सा परफॉर्मेंस खराब होने वाला है। तो हाँ, अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस वगैरह से उतना ज्यादा कोई मतलब है नहीं, तो ओप्पो रेनो 15 भी आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। तो इसलिए मैं तो बोलूंगा कि आप लोग ये स्मार्टफोन का वेट जरूर से करो। लेकिन फिर भी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आपको ये तीनों ही स्मार्टफोन कैसे लग रहे हैं। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दोगे तो उससे मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। बाकी दोस्तों, मैंने व्यू प्रोडक्ट्स में कुछ प्रोडक्ट्स को टैग किए हैं, अगर आप लोग उस लिंक से जाकर किसी भी चीज को परचेस करते हो तो आपको तो 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे हमारे चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो आई होप आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।